जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू सृजन एकेडमी पे। तो दोस्तों आज जो है हम लोग आप लोग के बीच एक बहुत ही अच्छा सा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि यूपी पुलिस में जितने भी यहाँ पे मैथ्स पूछे गए थे उसका हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज की जो क्लास रहेगा हमारा हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है डिस्काउंट चैप्टर से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि यूपी पुलिस में किस किस तरीके से प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है और किस किस तरीके से डिस्काउंट के ऊपर प्रश्न बनता है और ये कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया है। और ये जो क्लास है मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है यूपी पुलिस के अंदर, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस के ऊपर नहीं चल पाएंगे तो आपको एग्जाम में आसान कैसे दिखने को मिलेगा। अगर प्रीवियस यहाँ पे अगर आप कवर करते हुए चलेंगे तो ताकि जो है आपका लेवल पता चल पाएगा कि प्रश्न का जो लेवल होता है वो किस किस तरीके से पूछा जाता है। हमने शुरू में कहा कि अगर प्रश्न को लेकर चलते हैं प्रीवियस ईयर से तो आपको 80% का नॉलेज यहाँ पे पता चल पाएगा। नहीं तो फिर क्या है, मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत तो गधा भी करते हैं, गधे की तरह मेहनत करते चलेंगे। जब तक आपका डायरेक्शन बिल्कुल सेम नहीं रहेगा तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो मेहनत प्लस डायरेक्शन ये दोनों अगर सेम रहेगा तभी आप यहाँ पे सक्सेस मिल पाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं सीधा सीधा डिस्काउंट के ऊपर। और जिन लोगों ने अभी तक आपके अपने परिवार न्यू सृजन को यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है कृपया यहाँ से ज्वाइन कर ले, ताकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। नया नया अपडेट्स आपको पहले मिलेगा और यूपी पुलिस आरओ एआरओ इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे आपका क्लास होते रहता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं डिस्काउंट क्या होता है। तो चलिए क्या है हमारा डिस्काउंट। मेरे भाई डिस्काउंट को छूट बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। अब छूट क्या होता है, ये किसके ऊपर होता है, क्या यह कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, पहले ये समझते हैं। क्या होता है हमारा यहाँ है डिस्काउंट। डिस्काउंट डिस्काउंट कई जगह आपको देखने को मिलता होगा, चाहे मार्केट में जाते हैं या कोई भी चीज़ यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात आता है डिस्काउंट की। सर डिस्काउंट क्या होता है। सर डिस्काउंट को हिंदी में हम लोग छूट बोलते हैं। क्या चीज़ हमसे छूट रहा है, कितना छूट रहा है। और एक हम लोग बोलते हैं बट्टा। क्या कहते हैं, बट्टा। अब ये डिस्काउंट जो होता है मेरे भाई ये हमारा होता है सर मार्केट प्राइस के ऊपर। सर ये डिस्काउंट जो होता है ये किसके ऊपर होता है, मार्केट प्राइस के ऊपर। जैसे हमने कोई बिस्किट खरीद रहे हैं, ठीक है। अब बिस्किट में हमारा यहाँ 5 रुपये है, ये MRP लिखा हुआ आप देखते होंगे, मार्केट प्राइस। ठीक है, MRP यहाँ पे आप देखते होंगे। तो सर ये जो डिस्काउंट मिलता है ना ये हमारा MRP के ऊपर, वहाँ पे CP नहीं लिखा रहता है कि इस बिस्किट को बनाने में कितना लागत लगा, ये नहीं लिखा रहता है। वहाँ पे लिखा रहता है मार्केट मार्केट रिटेलर प्राइस, यानी मार्केट किस हिसाब से यहाँ पे बेचेगा। ठीक है, तो ये हमारा रहता है MP, इसको हम लोग बोलते हैं MP, मार्केट प्राइस। क्लियर है। अब जो मुझे डिस्काउंट मिलेगा वो हमें MP पर मिलेगा, किस पे, मार्केट प्राइस के ऊपर। लेकिन जो कॉस्ट, जो प्रॉफिट और लॉस होता है ये सारा चीज़ होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ये होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, और डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, बस ये चीज़ें लिखना है, ये होता है हमारा मार्केट प्राइस के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर। यहां तक क्लियर है। तो मार्केट प्राइस के ऊपर हमारा डिस्काउंट होता है और प्रॉफिट हो या लॉस हो ये हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। ये चीज़ें हमने समझ लिया। अगर बट्टा की डेफिनेशन की बात करें तो सर छूट वह रुपए छूटना जो मार्केट प्राइस से कम में पड़ता है। तो इस तरीके से जैसे अगर 10 रुपये मान लेते हैं किसी चीज़ का मूल्य है, MRP है, ठीक है,
मार्केट प्राइस है, ये 9 रुपये का बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस 9 रुपये का है। तो सर यहाँ से जो डिस्काउंट दिया ना सर, रुपए में तो दिया हमको 1 रुपये का, रुपए में तो 1 रुपये का दिया। अगर डिस्काउंट प्रतिशत की बात करें तो सर डिस्काउंट जितने का मिला मार्केट प्राइस के ऊपर और इनटू में 100, ये होता है यहाँ से एक फार्मूला। फार्मूला वैसे होता कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग इसी तरीके के ऊपर चलते हैं कि सर मार्केट प्राइस के ऊपर होता है, अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस लेना था तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो सर यहाँ पे डिस्काउंट 1 का दिया जा रहा था, किसके ऊपर सर 10 के ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीपल। सर यहाँ से हम लोग देखते हैं कितना 10% का यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, डिस्काउंट हो रहा है। क्लियर है? तो बस अगर आप ये चीज़ें यहाँ से सीख गए तो पूरा कंसेप्ट आपका यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। डिस्काउंट का बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बहुत ही शानदार सा प्यारा सा प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस 2018 में। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12% अ टॉय, यहाँ पे एक खिलौने की बात किया गया है, इस खिलौने के ऊपर 12% की यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया। अ टॉय वॉज सोल्ड फॉर, कितने में बेचा गया, 132 रुपीज़। व्हाट वाज द मार्केट प्राइस ऑफ टॉय, खिलौने का मार्केट प्राइस क्या है, हमसे ये पूछा गया है। अगर जिन लोगों को आता है मेरे भाई फटाफट करके कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बाकी लोग ध्यान से देखेंगे कैसे इसका सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12% का डिस्काउंट। सर 12% हम लोग फिर से फ्रैक्शन वैल्यू समझते हैं, इससे हमारा इजी हो जाता है। 100 मान के भी कर सकते हैं, एक बार 100 से भी समझ लेते हैं। सर यहाँ पे बात करता है मार्केट प्राइस यानी एमपी का और सेलिंग प्राइस यानी एसपी का। मेरे भाई 12% छूट देने का मतलब है, अगर मेरा मार्केट प्राइस 100 रुपये है, 12% छूट दे दिया यानी वस्तु को वह 88 रुपये में बेच रहा है, वस्तु को 88 रुपये में बेच रहा है। कहता है कि मेरे भाई यहाँ पे 132 रुपये में खिलौने का बेच रहा है। कहने का मतलब सर 88 का ही वैल्यू दिया हुआ है 132 रुपये, 132 रुपये, मेरा सेलिंग प्राइस 88 रुपये और यहाँ एक्चुअल में 132 रुपये। तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा, सर खिलौने का अंकित मूल्य यानी 100 की वैल्यू पूछा है, तो 132/88 इंटू में 100 काट पीट करेंगे, हमारा यहाँ से मार्केट प्राइस निकल के चला आएगा। सर ये 4 बार में चला जाता है क्या, एक बार देख लेते हैं। सर 4 बार में चला गया हमारा यहाँ से 22 बार में, ठीक है। सर ये भी 4 बार में जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, क्लियर है। फिर सर ये 11 से चला गया 3 बार में, सर 11 से चला गया 2 बार में, सर ये 2 से चला गया 150 बार में। सर 50 तिया कितना होता है, 150 रुपये, कितना 150 रुपये। कहने का मतलब था वह जो खिलौना था उसका 150 रुपये का था, यही था उसका मार्केट प्राइस। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। जिन लोगों का आया है आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसने कहा कि सर 12% छूट के बाद खिलौने को 132 में बेचा जाता है। सर हमने कहा मार्केट प्राइस अगर 100 होता तो खिलौने को 88 में बेचता, अब 88 का ही वैल्यू 132 रुपये था, मार्केट प्राइस पूछा गया था तो मार्केट प्राइस 100 था, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, काट पीट करेंगे 150% यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर दूसरा, बहुत ही प्यारा सा शानदार सा प्रश्न, ये भी हमारा यूपी पुलिस में पूछा गया था। चांसेस बनते हैं ऐसे प्रश्नों को फिर से पूछे जाने के डिस्काउंट के चैप्टर से। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 14% अ टॉय वाज सोल्ड फॉर 215 रुपीज़, व्हाट वाज द मार्केट प्राइस। सेम प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था कि 14% की छूट पर एक खिलौना की बिक्री यानी कि सेलिंग प्राइस 215 रुपये में की गई, खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा, खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा, एमपी और एसपी। 14% का छूट कहने का क्या मतलब है, सर मार्केट प्राइस अगर 100 रुपये था ना, मार्केट प्राइस अगर 100 रुपये था तो हमारा सेलिंग प्राइस 86 रुपये हो जाएगा। मार्केट प्राइस अगर 100 रुपये था तो हमारा सेलिंग प्राइस 86 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 14% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब सेलिंग प्राइस 86 रुपये आ गया, सर यहाँ पे सेलिंग प्राइस 215 है, कहने का मतलब है सर 86 का वैल्यू 215। अब मार्केट प्राइस पूछा जा रहा है, सर मार्केट प्राइस तो मेरा 100 रुपये आया है, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 215 अपॉन में 86
इंटू में 100। क्लियर है सर? यहाँ से काट पीट करेंगे, हमारा आंसर निकल के चला आएगा। तो सर यहाँ से देख लेते हैं पहले, सबसे नहीं जाएगा सर। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, 4 से देख लेते हैं सर। 4 से भी नहीं जाएगा तो क्या यह 2 से जाएगा? तो 2 चौका 8 और 2 तिया 3, 2 तिया 6, और यहाँ से 50 बार में चला गया। क्लियर है? अब यहाँ से देखा जा रहा है सर, ये 5 बार में कैंसिल हो जाता है। 3 पचे 15, 4 पंचे 20, 1 21। सर यहाँ से 5 इंटू 50 कितना हो गया? 250 रुपये इसका मार्केट प्राइस। क्लियर है? तो मार्केट प्राइस यहाँ से 250 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा समझाने का तरीका, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं। सी विल बी द राइट आंसर यहाँ का हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स विथ अ मार्केट प्राइस ऑफ 750 रुपीज़ was sold at 660 rupees during a sale. What was the percentage of discount that was offered? 750 रुपये की अंकित कीमत कहने का मतलब मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य हमने बताया, वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपये में बेची गई थी। इसमें कितने प्रतिशत की छूट दिया गया? हमसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा गया है। सर यहाँ पे क्या दिया गया है? मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, 750 रुपये इसका मार्केट प्राइस है और वस्तु को बेचा गया 660 रुपये में। तो सर कितने का डिस्काउंट मिला? फटाफट करके एक बार आप लोग बताएंगे कि कितने का यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है। 750 रुपये की पतलून है, 660 रुपये में बेचा गया, तो कितने रुपए का यहाँ पे उसे छूट मिला? पहले ये समझते हैं। सर माइनस कर लेंगे मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस, तो हमारा डिस्काउंट निकल के चला आएगा। उसके बाद मुझे प्रतिशत में चाहिए, तो मार्केट प्राइस के ऊपर परसेंटेज में चाहिए, मल्टीपल कितना हो जाएगा? 100 का। तो सर यहाँ से जो डिस्काउंट देखने को मिलता है हमें, माइनस कर लेंगे 0, 15 में 6 गया 90। सर 90 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, प्रतिशत में चाहिए तो डिस्काउंट प्रतिशत क्या होता है? सर जितने का भी डिस्काउंट हुआ होगा मार्केट प्राइस के ऊपर इनटू में 100। फटाफट करके आप लोग इसका आंसर एक बार जरूर करके बताएंगे, कितना हो जाएगा हमारा? सर यहाँ से 0 से 0 माइनस 25 से चला गया यह 3, और 25 से ये चला गया 4, फिर से 3 चला गया 9, 3 बार में 4 3 12, यानी कि 12% आपका राइट आंसर इस प्रश्न का होने वाला है। 12%। ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 4, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्केट प्राइस, अ सेट ऑफ पेन्स, it still cost the buyer 1751 rupees. What was the market price of the set of pens? कलमों के एक सेट में, कलम का यहाँ पे एक सेट है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद भी खरीदार 1751 रुपये में खरीदता है। पेन सेट का अंकित मूल्य क्या है? हमसे क्या पूछा गया कि पेन सेट का मार्केट प्राइस क्या है, हमसे पूछा गया। क्या दिया गया? यहाँ पे अंकित मूल्य पर 15% छूट के बाद भी उसे यहाँ पे वह खरीदता है 1751 में। कहने का मतलब है मेरे भाई मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। हमने कहा कि 15% छूट दे रहा है, यानी 100 की वस्तु सर 85 रुपये में वह व्यक्ति बेच रहा है। 100 की वस्तु 85 रुपये में, वो खरीद कितने में रहा है? 1751 रुपये में, यानी हमारा सेलिंग प्राइस जो है 85 की वैल्यू दिया हुआ है 1751 रुपये। सर मार्केट प्राइस पूछा है, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1751 बटे 85 इंटू में 100। क्लियर है? सर काट पीट करते हैं और हमारा आंसर यहीं पे निकल के
चला आता है। सर 17 की टेबल से मल्टीपल है कितनी बार में? 5 बार में। 17 एकम 17, 0 और 17 तिया 51। क्लियर है सर। 5 से चला गया यह 100 कितनी बार में? 20 बार में। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे 103 इंटू में 20, इसका राइट आंसर कितने होने वाला है? मार्केट प्राइस हमसे पूछा गया था। क्लियर है यहाँ तक? कितना हो जाएगा सर? मल्टीपल करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2060 रुपए। क्लियर है? सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ अ टॉय वॉज 1470 रुपीज। इफ द डिस्काउंट ऑफर्ड वॉज 16%, व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय? एक खिलौने का रियायती मूल्य, रियायती मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस 1470 रुपये था। यदि छूट यहाँ पे 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? यदि छूट यहाँ पे यानी जब वह वस्तु को खरीदा तो देखा इस पे छूट यहाँ पे 16% मुझे मिला था, तो इस वस्तु का मार्केट प्राइस क्या है? यही हमसे पूछा गया है। सीधा सीधा आपसे मार्केट प्राइस पूछा गया है। कितने का डिस्काउंट मिला सर? 16% का। एमपी सेलिंग प्राइस। अगर 100 का हमारा यहाँ पे मार्केट प्राइस है तो 100 में से 16 माइनस 84, सर 84 में उसको बेचा गया है। सर यहाँ पे कहा गया कि 1470 में बेचा गया, तो सर 84 का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 1470 रुपये। क्लियर है? मार्केट प्राइस हमसे पूछा जा रहा है। मार्केट प्राइस कितना है? 100। सर 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1470 बटे में 84 और इंटू में 100। काटपीट करेंगे, यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के चला आएगा। क्या आएगा आंसर? एक बार फटाफट करके कमेंट बॉक्स में फटाफट करके आंसर बताते हुए चलेंगे। तो चलिए सीधा सीधा हम लोग देखते हैं यहाँ से काटपीट करके। सर 7 से मल्टीपल होता है, 7 से चला गया यह 12 बार में, 12 बार में। क्लियर है? 7 से चला गया, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 0 का 0, 210। क्लियर है? यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 210 नीचे 12 है। सर 3 चौका 12 और 25 चौका 100। क्लियर है? सर 3 से चला गया यह, 3 सत्ते 21, 70 होता है। अब हमारे पास जो बचा 70 इंटू में 5, यानी 7 बचे में 35 होता है। 350 रुपये क्या था उसका? ओ सॉरी 25 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है मेरे भाई। तो आपको एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल आसान से चलना है। तो यहाँ पे 70 था, यहाँ पे 25। अब 25 सत्ते कितना होता है? सर 25 सत्ते 175, 10 हो जाएगा यहाँ पे। 1750 रुपये क्या है इसका मार्केट प्राइस, और ख़रीदा कितने में? 1470 रुपये में। हमसे पूछा गया मार्केट प्राइस, तो बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 6। द मार्केट प्राइस ऑफ अ टॉय वॉज 800। एक खिलौने का मार्केट प्राइस यहाँ पे 1800 रुपये दिया है। 2 सक्सेसिव, यहाँ पे 2 लगातार डिस्काउंट ऑफ 20%, 15% वर ऑफर दिया ऑन इट डूरिंग अ सेल, बेचने के क्रम में। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय? हमें यहाँ पे एसपी पूछा गया है। हिंदी में देखते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। बिक्री के दौरान यानी बेचने के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार यानी लगातार, सक्सेसिव, क्रमवार, कई तरीके से आपको एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा। काफ़ी मेरे ऐसे मित्र थे जब एग्जाम दे के आए 2018 में, कह रहे थे सर सिलसिलेवार क्या होता है? सिलसिलेवार कहने का मतलब लगातार, सक्सेसिव, ठीक है। तो छूट यहाँ पे उसे दिया गया था, तो खिलौने का विक्रय मूल्य पूछा गया, यानी हमसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। सर छूट कैसे कैसे मिला? पहले 20% दिया, फिर 15% दिया। सर 20% का मतलब क्या होता है? बस ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। सर 20% 1/5 होता है। कहने का मतलब अगर 5 मार्केट प्राइस था तो सर सेलिंग कितने में हुआ? सर 4 में हुआ पहले पे।
सर 15% फिर से दिया गया। 15% का मतलब होता है 15% का मतलब 3/20। क्लियर है सर। 20 का मार्केट प्राइस था, 3 का डिस्काउंट मिल गया, यानी 17 में उसका सेलिंग हुआ है। ये पहली केस, ये दूसरी केस लगातार हुआ है। अब कहने का मतलब उसका जो मार्केट प्राइस रहा होगा वो हमारा 100 रुपये है, और सेलिंग प्राइस सर 68 रुपीज़, यानी 100 का वस्तु 68 में बेचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है सर 1800 रुपये था उसका अंकित मूल्य। क्या है यहाँ पे 1800 रुपये अंकित मूल्य। सर अंकित मूल्य कितना आया 100, यानी 100 का वैल्यू दिया हुआ है 1800, तो एक यूनिट का वैल्यू 18। हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस, एसपी की वैल्यू। सर एसपी तो हमारा 68 है, यानी क्या हो जाएगा 68 इंटू 18। अब 8 8 ज़ा 4, 64, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट जो होगा हमारा 4 होगा, वही हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है। एक बार ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे, क्या लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट 4 है, तो कहेंगे सर बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे लास्ट डिजिट हमारा 4 है। तो क्या एग्जाम में गुना करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। एक बार हम लोग ऑप्शन को भी देखते हुए चलेंगे। यहाँ से हमारा 4 यूनिट डिजिट आ रहा था, और यहाँ भी हमारा 4 यूनिट डिजिट है। क्लियर है? आगे बढ़े। सेम प्रश्न है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ टॉय वॉज 2100 ऑन विच 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, 20% एंड 15% वर गिवन ड्यूरिंग द सेल, बेचने के दौरान। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय, टॉय का सेलिंग प्राइस क्या है, हमसे पूछा गया। हिंदी में देखते हैं, किसी खिलौने के अंकित मूल्य 2100 रुपये था, इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे लैंग्वेज क्या यूज कर लिया, उत्तरोत्तर। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, एक तो सर पहले सिलसिलेवार था, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का मतलब भी क्रमवार तरीके से, लगातार तरीके से, ठीक है। तो 20% और 15% की छूट दिया गया। खिलौने का हमसे बिक्री मूल्य पूछा है, यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। यहाँ तक क्लियर है? एक बार आप लोग ओके करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला डिस्काउंट 20% का। सर 20% 1/5 होता है, यानी मार्केट प्राइस हमारा अगर 5 था तो सर सेलिंग प्राइस हमारा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 15%, 15% का मतलब 3/20। सर 20 रुपये अगर मार्केट प्राइस था, 3 का डिस्काउंट मिला, तो सेलिंग कितने में हुआ, 17 रुपये में। उसके बाद यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि टोटल मार्केट प्राइस कितना आ गया। सर यहाँ पे 20 पंचे 100, और यहाँ पे 68। सर दिया क्या हुआ था, अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, यानी 100 की वैल्यू हमसे दिया गया था कितना, 2100 रुपये। कहने का मतलब इसका 21 गुना है। तो सर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो इसका भी 21 गुना कर लेंगे। तो लास्ट में यूनिट डिजिट देखें सर, 8 ही का में 8, यानी लास्ट में 8 आ रहा है। क्लियर है? तो हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेंगे, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 8 है। तो सर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? 8 नंबर, एन आर्टिकल कॉस्टिंग 110 रुपीज वॉज सोल्ड फॉर 104.5 रुपीज, हाउ मच डिस्काउंट वॉज ऑफर्ड। 110 लागत वाली, लागत वाली कहने का मतलब क्रय मूल्य वाली, ठीक है। यहाँ पे सीपी दिया हुआ है। एक वस्तु को 104 रुपये 50 पैसे में बेची गई, तो कितनी की छूट यहाँ पे पेशकश की गई। पेशकश, काफ़ी बच्चे ऐसे थे कि सर पेशकश में अटक गए थे। पेशकश का मतलब देना, कितना यहाँ पे उसे दिया गया, ये हमसे पूछा गया। सर मार्केट प्राइस दिया गया है कितना, 110 रुपये, और वस्तु को कितने में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 104 रुपये 50 पैसे। ₹104.50। फटाफट करके बताएंगे इसको, यहाँ पे डिस्काउंट कितने का मिला। 110 रुपये की वस्तु है, 104 रुपये में बेचा गया, तो कितने का डिस्काउंट मिला, यहाँ से देखेंगे। सर 110 में से अगर 4 माइनस होता तो कितना होता, 6 रुपये, 6 रुपये, लेकिन यहाँ पे 50 पैसा भी है, यानी कहने का मतलब 5 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट मिला। क्लियर है इस बात का? 5। अब हमसे प्रतिशत में पूछा गया। सर डिस्काउंट प्रतिशत क्या होता है,
जितने का छूट मिला है किसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर। सर मार्केट प्राइस यहाँ पे 110 रुपये, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ मल्टीपल, काट पीट करेंगे, इसका आंसर निकाल के आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कौन सा यहाँ पे आंसर होने वाला है, कौन सा आंसर यहाँ पे होने वाला है। दशमलव आउट, जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से 5 टाइम्स में चला गया, यानी हमारा जो आंसर आया 5% का डिस्काउंट था। बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़े। 9, आफ्टर अप्लाइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% and 10%, an article was sold for 945 rupees. Find the cost price of the article. उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है हमसे पूछा गया। 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट। अभी हम लोगों ने 3 तरीके का वर्ड देखा, पहले सिलसिलेवार से छूट मिला, फिर उत्तरोत्तर छूट मिला, अब यहाँ पे लिखा गया है अनुक्रमित छूट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं सेम ही है, सक्सेसिव यानी लगातार। ठीक है, एक वस्तु को जब वह 945 रुपये में बेचा गया तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, यानी हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। यहाँ तक ओके है। तो डिस्काउंट कैसे दिया, पहले 30%, 30% यानी कि 3/10 होता है। ठीक है, 3/10 यानी 10 रुपये अगर मार्केट प्राइस था, 3 का डिस्काउंट मिला तो सेलिंग कितने का हुआ, 7 रुपये का। सर फिर से 10%, 10% यानी 1/10, अगर 10 का सेलिंग था, मार्केट प्राइस था, 1 का डिस्काउंट मिला, यानी वस्तु को कितने में बेचा गया, 9 रुपये में। सर यहाँ से देख रहे हैं मार्केट प्राइस 100 रुपये हो गया और यहाँ से 63। अब क्या दिया हुआ है, 945 रुपये में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे दिया गया। सर सेलिंग प्राइस तो रेशियो में 63 आया, यानी 63 का वैल्यू 945 दिया हुआ है। हमसे पूछा गया लागत मूल्य, यानी आपसे एमपी पूछा गया। ठीक है, यानी 100 का वैल्यू पूछा गया। क्लियर है, तो 945 अपॉन में 63 और इनटू में 100। क्लियर है, यहाँ से काट पीट करके फटाफट आंसर आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे क्या इसका आंसर होने वाला है। तो चलिए सीधा सीधा हम लोग देखते हैं। यहाँ से देख रहे हैं कि 9 का मल्टीपल है, 9 से भी कटता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि 9 सत्ती 63, 9 से जा रहा है, 9 एकम में 9, 0, 9 5 से 45। अब 105 और 7 है, तो ये कितने 15 के टेबल में चला जाता है, 15 से, यानी राइट आंसर कितना होने वाला है, 1500 रुपीज़। बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, तो इसका क्या निकल के आ गया आंसर, 1500 रुपये। प्रश्न नंबर 10, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर 2288 रुपीज़ एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% आफ्टर 2 सक्सेसिव मार्कअप्स। यानी कि यहाँ पे भी बात किया गया कि जो कि 2 लगातार छूट मिला गया है। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, यानी हमसे मार्केट प्राइस को ही यहाँ पे हमने शुरू में कहा कि जो डिस्काउंट मिलता है वो हमारा मार्केट प्राइस के ऊपर मिलता है, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब यहाँ पे मार्केट प्राइस है। क्लियर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 2288 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, मार्केट प्राइस पूछा गया है। तो पहला डिस्काउंट कितने परसेंट का, 10% का, दूसरा डिस्काउंट 30% का, तो देख लेंगे कि टोटल डिस्काउंट कितने का मिला। ठीक है, 10%, 30% के 2 लगातार मार्कअप करने के बाद, अच्छा 20% की छूट पर एक वस्तु बेचा गया। देखो 2 लगातार दिया, 10% और 30% छूट के बाद, और 20% की छूट पर एक वस्तु को यहाँ पे बेचा गया। तो यहाँ पे 2 लगातार छूट दिया, उसके बाद एक यहाँ पे अलग से छूट दिया गया है 20% का। क्लियर है, और 2288 में बेचा गया, तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा गया। तो बिल्कुल उसी कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे, यहाँ पर भी आंसर निकल के चला आएगा। सर 10% कहने का मतलब मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस। 10% कहने का मतलब सर 10 की वस्तु 9 में बेचा है उसने। 30% का मतलब 3/10 होता है, 10 की वस्तु 7 में। क्लियर है, 2 लगातार छूट दे रहा है के बाद भी
20% के छूट पर कितने में बेचा है? 2288 रुपये में। तो उसके बाद जो अगला छूट है हमारा यहाँ पे कितने का है? 20%। 20% कहने का मतलब 1/5। क्लियर है? यानी 5 की वस्तु कितने में? 4 में। तो यहाँ से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 500 रुपये। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि 4 सत्ते 28, 28 इंटू में 9, 28 इंटू में 9। सर 28 गुने अगर 10 होता तो कितना होता? 280। 280 में से 28 माइनस कर लेंगे, या फिर सीधा सीधा मल्टीपल भी कर सकते हैं। सर 8 नीम 72 का 2, मन में रहा 7, और 2 नीम 18, 18 और 7 सर 25, तो 225 सॉरी 252 रुपये। यहाँ तक क्लियर था? अब 500 की वस्तु 252 में कितने में बेचा गया? सर 2288 रुपये। यानी 252 की वैल्यू दिया है 2288 रुपये। हमसे पूछा गया मार्केट प्राइस यानी 500 की वैल्यू पूछा गया। फटाफट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। इंटू में 500। क्लियर है यहाँ तक? क्या होने वाला है एक बार इसका आंसर फटाफट आप लोग करके बताएंगे। तो कितना आंसर आया एक बार फटाफट करके बताएंगे आप लोग। यहाँ से हम लोग काटपीट जब करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4539, जो कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा किसी तरीके से बाय मिस्टेक हो गया है, और यहाँ पे होना चाहिए था 3 सक्सेसिव। 3 सक्सेसिव यानी 3 लगातार, इस तरीके से होना चाहिए था। और यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला था 4539 रुपये। 4539 रुपये आपका राइट आंसर होता। अप्रॉक्स में इसका आंसर आ रहा था 4539। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। 11. What is the total percentage discount applied when two successive discount of 20% and 10% are applicable? लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है? यानी कि अप्लाई होने वाली कौन सा यहाँ पे अप्लाई होगा, ये हमसे पूछा गया है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। दो लगातार छूट लागू की जाती है, ना तो मार्केट प्राइस दिया है ना यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। हमसे सीधा सीधा पूछा गया कि कोई भी वस्तु के ऊपर एक बार 20% का छूट, एक बार 10% का छूट, तो ओवरऑल उस वस्तु के लिए कितने का छूट यहाँ पे मिलेगा, कौन सा छूट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो पहले 20% का छूट, यानी हमारा मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करेंगे। सर मार्केट प्राइस पे 20% का छूट, कहने का मतलब 20% 1/5 होता है। सर 5 की वस्तु 4 में सेलिंग करेगा। और 10% कहने का मतलब सर 10 की वस्तु 1 का डिस्काउंट 9 में। यहाँ तक क्लियर है? तो सर 10 बचे 50 हो गया हमारा मार्केट प्राइस, और सेलिंग प्राइस यहाँ से 9 चौका 36, यानी 36 रुपये हमारा यहाँ से सेलिंग प्राइस। तो कितने का डिस्काउंट मिला, एक बार आप लोग फटाफट करके आंसर करके बताएंगे कि कितने का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। सर यहाँ से डिस्काउंट देख रहे हैं तो 10 में 6 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, 14 का डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट प्रतिशत चाहिए तो हम लोग सीधा सीधा 14 और नीचे कितना है हमारा मार्केट प्राइस 50 और इंटू में 100। सर यहाँ से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 28%
डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो 28% यहाँ का राइट आंसर होने वाला है, बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? तो दोस्तों यूपी पुलिस 2018 में डिस्काउंट से हमारा 11वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, जो कि हम लोग बेहद ही शानदार तरीके से यहाँ पे सॉल्व किए। तो जिन लोगों ने वीडियो को पूरी से देखा तो काफ़ी ज़्यादा उसे फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए मेरे भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद।